जय हिंद दोस्तों, मैं हूं इस्माइल जमादार और आप देख रहे हैं द रिसेंट अपडेटर, बातें जो ज़रूरी है। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम अर्नब गोस्वामी के अरेस्ट को ब्रेक डाउन करेंगे कि कैसे मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी को किस केस में अरेस्ट किया, उसके बाद जो रूलिंग पार्टी है वो कैसे उसके समर्थन में मोर्चे निकालने लग गई और उसी के साथ साथ जो रूलिंग पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किए और अर्नब गोस्वामी को सपोर्ट दिया। ये आखिर ये सपोर्ट था या कोई पॉलिटिक्स थी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और उसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि ये जो रूलिंग पार्टी ने अर्नब गोस्वामी को जैसे सपोर्ट दिया, क्या ये सपोर्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच का और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो सपोर्ट है ये सारे रिपोर्टर्स को मिलता है या सिर्फ और सिर्फ अर्नब गोस्वामी के लिए ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अर्नब गोस्वामी को 4 नवंबर को मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया और उनके ऊपर चार्ज लगाया गया है कि अवनय नायक जो कि 53 ईयर्स ओल्ड इंटीरियर डिज़ाइनर थे, उन्होंने रिपब्लिक टीवी का जब स्टूडियो बन रहा था तो उसमें इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम किया था और उनका जो अमाउंट है वो पे नहीं किया गया था। और उन्होंने एक लेटर छोड़ा है जिसमें ना सिर्फ अर्नब गोस्वामी बल्कि और 2 लोगों के नाम भी दे दिए हैं। और उसमें जो पहला नंबर पे नाम लिखा हुआ है वो अर्नब गोस्वामी का है, दूसरे नंबर पे है फिरोज शेख और तीसरे नंबर पे शारदा। ऐसे 3 लोगों के नाम उसमें लिखे हुए हैं और ये तीनों लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ और सिर्फ अर्नब गोस्वामी के बारे में हो रही है और उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है रूलिंग पार्टी के ज़रिए। लेकिन यहाँ आप लोगों से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो कोई एक्यूज्ड होता है, जो कोई मुजरिम माना जाता है, जिन पर संदेह होता है, तो उसके साथ पुलिस कैसा व्यवहार करती है? क्या उसे बिठाकर चाय नाश्ता खिलाती है या उसे ले जाकर अच्छे रेस्टोरेंट में बाकायदा डिनर कराती है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जबकि एक एक्यूज जो होता है उसके साथ ऐसे ही तरीके का व्यवहार किया जाता है, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो आम आदमी हो। और उनका पैसा वक्त पर ना मिलने की वजह से डिप्रेशन में आकर अवनय नायक और उसकी मां ने सुसाइड कर लिया था। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि इस केस को प्रेशराइज करके बंद कर दिया गया था 2018 में, जिसकी वजह से इसे वो क्लोज कर दिया गया था। लेकिन 2020 में फिर से जो महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर है उन्होंने इस केस को रीओपन कराया। लेकिन देखने की बात यह है कि 2020 में इस केस को फिर से रीओपन कर दिया गया और उसके बाद जैसे ये केस रीओपन होता है, अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया जाता है, तो रूलिंग पार्टी इसके सपोर्ट में आ जाती है। मतलब अर्नब गोस्वामी के सपोर्ट में आकर खड़ी हो जाती है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाने की कोशिश की जा रही है महाराष्ट्र स्टेट में। क्योंकि आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में जो सियासत बन रही थी, जो गवर्नमेंट बन रही थी, वो बीजेपी और शिवसेना की थी। लेकिन कुछ ऐसे मामला होने की वजह से कांग्रेस और शिवसेना ने गठबंधन करके अपनी एक गवर्नमेंट यहाँ पर फॉर्म की। इसका जो मामला है, यहाँ पर जब महाराष्ट्र में कोई भी चीज़ ऐसी होती है तो उसका खुलकर विरोध रूलिंग पार्टी हमेशा करती आई है। तो जैसे ही अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट कर लिया गया तो उसके बाद रूलिंग पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस को खत्म किया जा रहा है महाराष्ट्र स्टेट में। इसके साथ साथ रूलिंग पार्टी का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उससे भी उसका सपोर्ट दिया गया और उसी के साथ साथ बड़े बड़े दिग्गजों ने इसमें सब आकर सपोर्ट दिया। और उसी के साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि जो मार्च निकले, जो लोग रास्तों पे निकले थे, उनके हाथों में रूलिंग पार्टी के फ्लैग्स थे और वो अर्नब गोस्वामी को सपोर्ट कर रहे थे। ये सारी सिचुएशंस को देखने के बाद के रूलिंग पार्टी का इस तरह सपोर्ट अर्नब गोस्वामी को मिलना, यहाँ पर ऐसे लगता है जैसे ये जो अर्नब गोस्वामी है ना सिर्फ एक एंकर है, ना सिर्फ एक रिपोर्टर है, बल्कि ये रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। इसीलिए उनके अरेस्ट पर इतना हंगामा क्रिएट किया गया और उसी के साथ साथ इमरजेंसी की बात करने लग गए। तो यहाँ पर हमें सोचना चाहिए कि अगर रूलिंग पार्टी किसी एक रिपोर्टर के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बात करती है तो आखिर वो सारे रिपोर्टर्स का क्या जो उनके रूलिंग स्टेट्स में अरेस्ट किए गए और छोटी छोटी बातों पर और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वजह से और फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से, उनमें से कुछ लोगों के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे एक छोटी छोटी बातों पर उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वजह से जो उन्होंने रूलिंग पार्टी के अपोजिशन में कही है, उसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद रूलिंग पार्टी ने कभी भी उनका फेवर नहीं किया। अगर ये चीज़ सही है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच रिपोर्टर्स को होनी चाहिए, तो ना सिर्फ अर्नब गोस्वामी को बल्कि देश के हर एक रिपोर्टर को ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। तो द वायर में एक आर्टिकल छपा है जिसमें ये लिखा गया है कि 9 ऐसे रिपोर्टर्स जो रियलिटी को शो करने के लिए
कहीं पर जा रहे थे तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन उसके बाद भी पार्टी ने उनके अरेस्ट के खिलाफ कोई भी ऐसा हंगामा क्रिएट नहीं किया जितना रूलिंग पार्टी अर्नब गोस्वामी के लिए कर रही है। तो सबसे पहला रिपोर्टर है सिद्दीकी कप्पान। ये मलयाली रिपोर्टर है जो कि आपको पता होगा कि यूपी में हाथरस का जो कांड हुआ था, जिसको उस रूलिंग पार्टी ने, उस स्टेट की रूलिंग पार्टी ने पूरी तरीके से दबा दिया। इस देश में इसके खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठाई गई और उस कांड को ऐसे ही पूरी तरीके से छोड़ दिया गया। उस हाथरस कांड को टेलीकास्ट करने के लिए, उसकी रिपोर्टिंग करने के लिए ये सिद्दीक कप्पान जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में ही अरेस्ट कर लिया गया था। और दूसरा जो रिपोर्टर आता है वो है किशोर चंद्र वेक्खम। इनकी गलती सिर्फ ये थी कि उन्होंने रूलिंग पार्टी के एक लीडर की वाइफ के सोशल मीडिया पोस्ट पर कुछ कमेंट किए थे, जिसकी वजह से उन पर सेडिशन मतलब देशद्रोह का केस डाला गया और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। तो कहाँ गई यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बातें। उसके बाद तीसरा नंबर पे कनौजिया नामी एक रिपोर्टर है जो कि इंडिपेंडेंट रिपोर्टर है। उस रिपोर्टर को 2 बार 2 साल में अरेस्ट कर लिया गया, वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के खिलाफ या फिर गवर्नमेंट के अपोजिशन में कुछ बातें की थी। यहाँ पर भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गई ये किसी को पता नहीं। उसके बाद आती है बारी गुजरात की, जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी भी पहले चीफ मिनिस्टर थे। अब उस स्टेट की भी हालत ये है कि वहाँ पर एक धावल पटेल नामी रिपोर्टर को इसलिए अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उन्होंने चीफ मिनिस्टर के बारे में कुछ ऐसी नॉर्मल सी बातें की थी जिसकी वजह से उन पर सेडिशन का चार्ज लगाया गया और यहाँ पर उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ख़त्म कर दिया गया। ऐसे ढेरों रिपोर्टर्स के बारे में लिस्टिंग है, आप वो आर्टिकल में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आर्टिकल पढ़ सकते हैं। ऐसे 9 रिपोर्टर्स को तो इन लोगों ने नेम किया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे रिपोर्टर्स को आज अरेस्ट करके जेल में बंद कर दिया गया है, लेकिन इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाई गई। मैं रूलिंग पार्टी से सवाल पूछना चाहता हूं कि जो व्यवहार और जो सपोर्ट अर्नब गोस्वामी को दिया जा रहा है, जो कि एक्यूज्ड है, जिनका लेटर में ऑलरेडी नाम मौजूद है, इन पर कोई संदेह नहीं है बल्कि उनके बारे में एक प्रूफ भी अवेलेबल है, उनको रूलिंग पार्टी फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर जो सपोर्ट दे रही है, तो बाकी जो रिपोर्टर्स है जो नॉर्मली रियलिटी पेश करते हैं लोगों के सामने, उन पर इतना बड़ा चार्ज, सेडिशन तक के चार्जेस लगाने के बाद भी रूलिंग पार्टी ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई। तो मैं चाहता हूँ कि अगर ये सपोर्ट सही है तो ये सारे रिपोर्टर्स को मिलना चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन्स को। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप क्या सोचते हैं इन सारे चीज़ों को देखने के बाद कि अर्नब गोस्वामी को क्यों बचाया जा रहा है? तो आखिर अर्नब गोस्वामी के पास ऐसा रूलिंग पार्टी के बारे में क्या है कि उसको बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने पर वो मजबूर हो चुकी है? तो आप इन सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वक्त में ऐसे ही टॉपिक पर कुछ बातें आपसे की जा सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। जय हिंद।